समाधि क्या होती है? समाधि का मतलब ये होता है निश्चय आत्मक बुद्धि। निश्चय आत्मक बुद्धि, समत्व बुद्धि हो गई। और सब जगह जब परमात्मा देखेंगे तो संभावना हो जाएगी। सब जगह परमात्मा देखेंगे तो समदृष्टि हो जाएगी। समदृष्टि, समत्व बुद्धि, संभावना हो गई समाधि। समाधि क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमारी बुद्धि द्वैत वाली है, अंदर द्वैत बड़ा बड़ा है, मन अशांत है, दौड़ भाग कर रहा है, तन भी वश में नहीं है, एकाग्र नहीं है, समाधि में नहीं बैठ सकते, इंद्रियां भी वश में नहीं है, मन भी वश में नहीं है, बुद्धि भी वश में नहीं है। इसलिए कभी भी आत्मा का निश्चय होता ही नहीं है, इसीलिए समय लगता है। लेकिन ये वश में आता भी नहीं है, आता भी आत्मा के ज्ञान से ही है। नहीं तो तुम कितनी भी साधना करेंगे, वेद पुराण शास्त्र सब कंठ कर देंगे, अनेक प्रकार के व्रत नेम सब तुम रखेंगे, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि अंदर में देह अध्यास लगा पड़ा है, मैं लगा पड़ा है, तो मेरा कैसे जाएगा? इस देही से बहु साधना करे, मन ते कबहु न बिख्या टरे। इस शरीर को तुम हवन यज्ञ में टुकड़ा टुकड़ा करके अंदर हवन यज्ञ में भस्म कर डालो। शरीर कटावे होमे कर राती, विरत नेम करे बहु भांति। नहीं तुल राम नाम विचार, गुरुमुख नाम जप एक बार। एक बारी गुरु के मुख से आके नाम कैच करो और अंदर देखना, अंदर वाले से जांचना, अपने को, सबको जांचना पड़ेगा। तुम अभी माता पिता के बच्चे हैं या गुरु का बच्चा है? तुम भगवान के ये तो हाल में तुम घुस के आ गए ना, सब आके बैठे हैं ना। दरअसल अल्लाह नहीं है, ये तो तुमको फ्री रखा गया है, कोई भी चले आते हैं। लेकिन तुम भगवान के राज के अंदर नहीं आ सकता है। Unless you reborn again, you cannot enter in the kingdom of God. तुम तो गुरुद्वारे में, मंदिरों में, सत्संग में जहां आता है तो घुस के चले जाते हैं। भाई हम भी ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। ज्ञान सुनने के लिए पहले पहले तुमको गुरु का बच्चा बनना पड़ेगा, भगवान का बच्चा। अभी तेरा गुरु मरने वाला है, मरने वाला है या अमर है? तो बच्चे कैसे होगा? अमर या मरेगा? को कैच करना। वो एक शब्द बोले, एक शब्द मुंह से निकाले, अंदर में ही रेपिटेशन हो जाती थी लाइन। भाई राजा भी दुखिया तो अभी प्रजा भी दुखिया, तो हम उससे फास्ट अंदर में प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार सकल जगत का राजा दुखिया, सोई सो जिसे नाम आधारा। अभी गुरु आप बोलो, मैं तेरे से फास्ट बोल सकता हूं। ऐसे नहीं कैचिंग पावर, कोई बुद्धि हमारी कैचिंग पावर की बुद्धि कोई कम थी, होती तेज थी, मन से कैच नहीं कर सकते थे। ये रोज आत्मा कहता है, लेकिन अंदर में आज भी मैंने सबको बोला तुम अंदर देखना, क्या तुम्हारे भीतर में किसी भी प्रकार का भय नहीं है? और है तो क्यों? जब हम पूछते हैं तुम मुक्त है या नहीं है, अगर कोई बोलता है नहीं तो क्यों? अभी अंदर जाके इंक्वायरी करना, तो मैं मुक्त क्यों नहीं? क्योंकि देह अध्यास में है, नेचुरल बात, मुक्त नहीं होगा। देह अध्यासी के अंदर कठिन साधना के बाद भी उसमें 5 प्रकार रहता है और रहेगा। भाई ये तो बड़ा त्यागी है, मंदिर में बैठा है, गुरुद्वारे में बैठा है, त्यागी बन के बैठा है,
ये तो बड़ा वैरागी है, वैराग में बैठा है, मरेगा, वो भी ममता में मरेगा, उसमें भी पांचों विकार है। त्यागी, वैरागी, माया सब मस्त गया। त्यागी और वैरागी को भी माया, अभी सब बोलते हैं माया एक आखिर होती क्या है? माया तेरा शरीर है, और कोई दुनिया की माया नहीं तुमको मारेगी, ये तेरी माया, तेरे शरीर ही तेरे को मारेगा। त्यागी, वैरागी, माया सब मस्त गया। आवाज थोड़ा ठीक दो मेरे को इधर, अच्छा मीठा आवाज दो, आवाज घूम जा। गुरमुख वड भागी, कोई कोई वेला जो गुरु के मुख से जन्म लेता है वो बच जाता है। फिर कैसे बचता है? जय डिठो जागी पैंजे अखें पाण, गुरु ने जगाया उसको, जाग जाग अपने स्वरूप में, स्वस्थ मन नालायक। वही मरा गरा रहता है देह में, आया भी देह में, मरा गरा भी देह में रहता है मरने तक। वही डर, वही कामना, वही ममता, वही लोभ, वही इच्छा, सब कुछ है। भाई मैं 10 बरस से सत्संग में जाता हूं तो क्या हुआ? तुम बड़े आदमी का बेटा बन गया है क्या? मैं भाई सारा जन्म सत्संग में जाता हूं, गुरु के साथ रहता हूं, तो क्या बड़ा आदमी हो गया क्या? मैं भाई गुरु के साथ रहना चाहता हूं तो क्या होगा? तो उनको ज्ञान हो जाएगा क्या? मैं भाई सुबह शाम दिन तीन बार सत्संग करता हूं तो क्या हुआ? बड़ा आदमी हो गया क्या तुम? जो चीज करने की थी वो तो किया ही नहीं, जो जागने का था, जो जानने का था, उसको तो जानना ही नहीं। चाहे तुम एक पल में जानो, चाहे 100 जन्म लग जाए। देह अध्यासी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, ये हमें कोई कमाना पड़ता है, ये भेटा चरानी पड़ती है। राजा जनक को जब अंदर में आया तो ये शास्त्रों में लगा पड़ा है, फूल तोड़ने में भी देरी है, घोड़े की रकाब में पांव डालो तभी भी देरी लगती है। आवाज में ठोको नहीं, अलग करो तो करे आवाज थोड़ा ठीक करो उसको। जब शास्त्रों में पढ़ा तो घोड़े के रकाब में पांव डालने से भी पहले ये मुक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो ये कोई जादू मंत्र ऐसा हो सकता है? कई गुरुओं से पूछा, कई गुरु मिले, पैसा लिया, बोला भाई समय लगेगा, टाइम लगेगा, ये करेगा, पुरुषार्थ। लेकिन अष्टावक्र महाराज जब उसको मिला, बोला ये सच है और तुमको भी मुक्ति इतनी एक पल के अंदर मिल सकती है, फूल तोड़ने में भी देर है। लेके गया उसको घोड़े पर, बिल्कुल सुनसान शांत लगी पड़ी थी जंगल में। बोला घोड़े से उतरा। फी तुम फी लाए हैं या ऐसे ही आए हैं दर्शन करने के लिए? मुक्तेश्वर में सिर्फ घूमने के लिए, ठंडी हवा खाने के लिए आए हैं, फी भी लाए हैं? बोला मैं राजा हूं, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। अष्टावक्र महाराज ने थोड़ा मुस्कुराया, बोला मेरी फी बहुत बड़ी है। बोला मेरे अंदर जबरदस्त अभिलाषा है, मेरे को कैसे भी मुक्त होने का है, मैं फी देने के लिए तैयार हूं। बोला भी ये तन, ये मन और तेरा धन, ये इधर भेटा चला। आज से ये तन मन धन मेरा हो गया, अभी पांव डाल के दिखाओ। जैसे ही पांव उठाया और एक लपड़ जोर से लगाई उसको, जब सीधे खड़े रहो, ये तन अभी मेरा है, सीधे खड़े हो जाओ बस। नेचुरल है, मन में तो ख्याल चलते ही रहते हैं। जैसे ही थोड़ा ख्याल चला तो टका जोर से और डबल लपड़ लगाई उसकी। नालायक, मन मेरा है, चिंता तुम करता है, ख्याल तुम करता है। अभी ये मकान तुमने बिक्री बना दिया है, तो जो मालिक होगा चिंता वो करता है, तुम करते हैं।
जो मालिक होता है चिंता वो करता है या तुम करते हैं? मन तुमने दे दिया गुरु को, चिंता तुम करते हैं या गुरु को करनी चाहिए? मेरी चिंता हरी करे, मुझे न चिंता हो। ये चोर लोग बैठे हैं झूठे, तन मन धन गुरु सब तेरा। शब्दों में चालाकी चतुराई आ गई है, चतुराई सब। और चतुराई से शांति मिलती नहीं है, चतुर्बुद्ध मिलता ही नहीं। फिर जेब में हाथ डाला, आदत है ना। फकीर जा रहा था उसको देने के लिए, तीसरी जोर से, पैसा किसका है? रख इधर, बंद कर अंदर, ये मेरा पैसा है, मेरे हुक्म के सिवाय पाई नहीं देना किसी को। मुक्त हो गया। फिर बोला अच्छा मैं राजाई छोड़ देता हूं, अभी राजाई है तुम्हारी, मैं क्या करूंगा? बोला नहीं, अभी राजाई में बैठने का है, मेरी राजाई समझ। अभी तो मैनेजर है और सच्चाई से काम करना। बैठा जाके राजाई में, तुम भी सब राजा बन के बैठे हैं, राजाई में बैठे हैं, भागते क्यों हैं? लेकिन ये राजाई गुरु की है। नफो घाटो सेठ जो असांजो वियो चाहे, प्रॉफिट है तो सेठ का, नुकसान है तो सेठ का। तेरा क्या गया है? नुकसान पड़ा, दिमाग चट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, फायदा हुआ है तो सच्ची दिल से दान करने का है। मुक्ति, मुक्ति एक पल का काम है, मुक्त। तभी हम लोग सबसे कहते हैं, अगर तुम बोलते हैं मैं मुक्त नहीं हूं तो कारण ढूंढ। कौन सा अहंकार है तेरे को? शरीर का। तो उसको, मन को हमको विचार देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। देखा ना ये जवान चला गया, देखा ना घर में बाप चला गया, देखा ना ये माँ चली गई, भाई चला गया, बेटा चला गया, लड़का चला गया, लड़की चली गई। अभी तुम मन सुधरेगा नहीं, सुधरता नहीं है। तभी सिंधी में एक भजन हमेशा में गाते थे, अञा छो न थो मन में जा तू समझी, वड़ी पियो दुनिया जे उलझन में उलझी। नालायक फिर दुनिया के उलझन में उलझता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। समय बहुत कम है, तेज रफ्तार से समय दौड़ता जाता है। बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, मनाओ, कोई मना नहीं है, खुशी करो। खुशी की तो एक खुराक होती है, लेकिन काम पूरा करो। पहले अंदर वाले से पूछो मेरा काम पूरा हो गया, अधूरा हो गया, बाद में खुशी करना। बच्चा जब पढ़ाई करके एग्जाम देख के आता है, बोलता है नो यू आर फ्री, अभी हॉलीडेज है, चलो अभी तुमको घुमाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन एग्जाम जब तक नहीं हुआ है तेरा, पढ़ाई कर अच्छी तरह से। पढ़ाई में तुमको पास होने का है, फेल नहीं होने का है, याद रखना। ये भी सत्संग एक पढ़ाई है, अभी तुमको पास होने का है। और जिसने पढ़ाई ठीक ढंग से की है एकाग्र मन से, वो तो 120% पास होता है। 120% हो ही नहीं सकता है वो फेल होवे। जिसने पूरी एकाग्र मन से अभ्यास किया है, पूरी तरह से वचन लिया है और उस वचनों को अमल में लाया है, उस वचनों को पक्का किया है, जीवन में लगाया है, वो लौट के कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। जन्म मरण का चक्कर तो दूर में रहा, लेकिन आज से वो हमेशा आनंद में, मौज में, मस्ती में रहेगा। आज के बाद दुनिया में जीना मस्त फकीर की तरह, और रोज ध्यान करना। ये कमी रह गई है। रोज अंदर से अपने से पूछना, मैं जब इस दुनिया में आया था तो मेरे संग में कौन कौन आया था?
बिल्कुल अकेला। अच्छा, तुम्हारे को बहुत प्रीत है भाई, मेरी बेटी से प्रीत है, मर्द से प्रीत है, बाप से, माँ से। मेरी भी अति प्रीत थी अपनी माँ से, बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन इतना ज्ञान मिल गया, इतना ज्ञान मिल गया। हम सिंगापुर में थे, सत्संग के हॉल में बैठे थे, और वहां जब टेलीग्राम आती है तो उसके सराउंडिंग में काला करके भेजती है, मानो किसी न किसी का। और टेलीग्राम किसकी आएगी? नजदीक वाले की। फिर आवाज को बदली कर दिया है। ठीक रखो आवाज को। जब ब्लैक ब्लैक लगी पड़ी थी तो सारा सत्संग बैठा था। मेरे को जिस घर में हम जाके रुके थे वहां के टेलीग्राम पहुंची थी, वो जल्दी जल्दी लेके आया सत्संग के हाल में, मैंने जेब में डाल दी। सब हैरान परेशान। तो पता लगना चाहिए तो आखिर किसका शरीर शांत हुआ है, किसका शरीर। सत्संग हो रहा था, टेलीग्राम जेब में पड़ी थी। सत्संग, भजन कीर्तन हो गया, भजन हो गया, सत्संग हो गया। मैंने खोला, लगा पर मदर एक्सपायर्ड। मैंने फिर जेब में डाल दिया। तो सब इंतजार, किसकी टेलीग्राम है, किसकी टेलीग्राम है, किसकी टेलीग्राम। मैं किसकी नहीं है, इसमें सिर्फ लगा पड़ा है मदर एक्सपायर्ड, लेकिन वो मरने वाली है नहीं, मेरे को यकीन, वो अमर है। पूरा सत्संग हैरान, भाई मदर एक्सपायर्ड, पता मरती नहीं है, मेरी मां नहीं मरने वाली है। तुम यकीन करेंगे, उसकी भी गुरु में इतनी श्रद्धा थी। उनका गुरु स्वामी सर्वानंद था, और उस वक्त मेला था, जैसे तुम आ गए मेले में, इससे भी बड़ा मेला भी लगता है। तो मेले में उधर गई थी, तो जयपुर में स्वामी सर्वानंद खुद था। तो जब थोड़ी तकलीफ हुई और शरीर शांत हो गया, तो उससे पहले ही स्वामी सर्वानंद ने पूछा, जिसमें ममता हुई, जिसको चाबी देने की है तो बताओ। बोला, मेरी ममता किसमें भी नहीं है, जो पहले है उसको चाबी दे देना। और कहीं कुछ भी, कोई भी कामना बमना, बोला कुछ नहीं है। शरीर शांत हो गया। स्वामी सर्वानंद ने खुद ने अपनी चादर उतार के बोला, माता तुम मुक्त है। वो गुरु के पास मुक्त हो गई। हम अपने आनंद में बैठे थे, नहीं तो उसकी मेरे में, और नेचुरल होता है ऐसे, नहीं तो एक में ममता होती है, जिसमें ममता आती है उसकी फिर उसमें भी ममता होती है, ऐसी बात नहीं। माता की, मम्मी की मेरे में, मेरी मम्मी में। कितनी पीड़ा होती थी, कितना दर्द होता था, लेकिन ज्ञान से लगा तो मौत है ही नहीं, निश्चय आ गया, देयर इज नो डेथ। ज्ञान का सच्चा लाभ यही होता है, तुम भी अमर हो जाओ, औरों को भी अमर करो। मौत बना ही नहीं है, देयर इज नो डेथ। ये कितने, ये तो खास करके हमारे भारत में तो इतने, उसको जैसे भूत से भी ज्यादा डराया गया है मौत से। जैसे ना भूत आता है, और जो रिश्तेदार तुम्हारे होते हैं वो भूत बन के ही आते हैं, भूत जैसी शक्ल। अरे हमारे पास जब गीता भगवान का ज्योति ज्योत समय थे तो कई लोग आए थे, तो मैं बोला, एक लपड़ जो लगाए था, तो 7 जन्म में मेरी लपड़ तेरे मुंह में लगी रहेगी। इधर एक ने रोया है तो याद रखना, उठा के फेंक दूंगा बालकनी से। नालायक, तुम्हारा कुछ लेके गए हैं, तुम नालायक लोग हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग ही है। तुम्हारा कुछ लेके गए हैं, मैं बैठा हूं, कुछ उधार लिया है, देके गए हैं ना, तो अपना शुक्राना मानो ना, उसने अपना काम पूरा किया। और शरीर तो सबका जाने वाला है।
मैंने कई बार उनसे पूछा था, एक बार नहीं। बोला तुम अपनी चिंता करो, मेरी चिंता नहीं करो, मेरा काम पूरा हो गया है, मैं बिल्कुल मुक्त हूं, मैं वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने वाला। तुम अपनी चिंता करना, तुम मुक्त हो जाना। और अगर आएंगे भी तो किसके लिए आएंगे? फिर ये भगत लोग छोड़ने वाले नहीं है। कोई शायद समझता है जब कोई मुक्त होने वाला वो हो जाता है ना, तो यह बात खत्म हो गई, नहीं होती है। इधर जीते जी नहीं छोड़ते हैं। तो तुम समझते हैं जाने के बाद छोड़ने वाली है क्या? वो पक करके वहां से छिक्के ऐसे लगा के उड़ाते हैं ना ये पतंग, ऐसी तरह से वो डोरी रख के बोलेगा आओ हम इधर तेरे इंतजार में बैठे, थोड़ा शेप बदली करके आएगा। मौत होता क्या है भाई? एक घर से निकला दूसरे घर में चला गया। और जब इधर लिख के आते हैं दादा गोदी में लियो, इसका नाम है खुशी। वाह खुशी, इतना खुशी से पूछो तो सही तुम आई कहां से है? तो बोलती मैं किच्छा से आई हूं। मैं बोला किच्छा से है? कच्छा से? बोली नहीं किच्छा से। तो किच्छा से खुशी तो खुशी करो, तुम्हें क्या है? तो रोने का क्या कारण है? ऐसे ही घूमते फिरते रहते सारी दुनिया में। कभी कहीं के अंदर भी डिजायर है, मेरे को भी बोलते हैं हमको स्विट्जरलैंड में लेके चलो, स्विट्जरलैंड में। तो इधर सड़ी छोड़ेगा कहां जाएगा? सीधा स्विट्जरलैंड। शेप बदली हो जाएगा, नाम बदली हो जाएगा, बस ऐसे ही होता है बस। लेकिन जिसकी ममता है, मेरा है, मेरा भी कहां से आता है? दे अध्यास से, मैं से। मैं के समय मेरा नहीं आता है। वही फी गुरु को देनी पड़ती है, अपना ही को, अपना अहंकार, अपनी इच्छा। मुक्ति क्या है? कि जो मुक्ति के पीछे सारी दुनिया जाके पड़ी। और मेरे को मुक्त होने गए, किससे मुक्त होने गए? क्या करने का? अभी अभी मुक्त है, तुम तो पहले से ही मुक्त है, तुमको मुक्त होना क्या है? तुमको पण खोज करनी पड़ेगी, सबको खोज करनी चाहिए। तो मेरे को बंधन में किसने डाला है? मैं तो मुक्त हूं। तो तेरे को बंधन ने डाला है अज्ञान में, इग्नोरेंस, देह अध्यास। ये देह अध्यास, झूठ को सच समझ के पकड़ के बैठे, जिसको अपनी कोई भी हस्ती है नहीं। हस्ती हरि की, अपना मैं करके। और एक धक्के से जब देखता है टक कोई का, तो हरी क्या हुआ क्या हुआ क्या? रोज पेपर में, रोज हमारे पास, रोज नया नया अनुभव मिलता है। आज ये जॉन चला गया, आज मोटरसाइकिल में चला गया, आज हार्ट में चला गया, आज किडनी में चला गया, आज ब्रेन में चला गया। रोज तभी लगता है ये जो रोज गुरु नानक साहब, हमारे बड़े दादाजी बोलता था, नानक का नाम वचन मन सुने। मन सुनता ही नहीं है, सुनता है तो समझता नहीं। तो अभी ज्ञान को समझने की कोशिश करना। सुनने बरसों से सुन रहे, अभी समझने की। एकदम अपने स्वरूप में वापस आ जाओ। मैं वो अमर आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर, अक्षय, अविनाशी। मेरा नाश हो ही नहीं सकता। मेरे पास और दुख, मेरे पास और बुढ़ापा, मेरे पास और मृत्यु, कि मेरे को टच भी नहीं कर सकता है। मैं वो अमर आत्मा हूं, मैं हूं आकाशवत। आकाश को कौन टच करेगा? सारी दुनिया के झगड़े हैं धरती में, सब झगड़ा है देह अध्यास का, झूठी मैं का, बस वही झगड़ा है। मेरा मेरा मेरा, ना कर अब तुम मेरा मेरा, टूटेगा अभिमान जो तेरा। ये तेरा अभिमान टूट जाएगा। ना कर अब तुम मेरा मेरा, तेरा कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल खाली हाथ,
सिंगल सिंगल आया है और एक काम के लिए सिर्फ आया है। आज देखना अंदर में तुमने अपना काम पूरा किया है तो मान खा दही मिली है सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए, और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। दौड़ भाग लगी पड़ी है, और दौड़ो और दौड़ो और दौड़ो। कई बार मिसाल सुना है, 4 पहलवान दौड़ते 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 सनसेट हो गया, लौटा नहीं। तुम्हारा भी सनसेट होने वाला है। मन बीमारी के समय, मरने के समय गुरुजी आके हमको बचाना, ये करना वो करना, तो पहले कहाँ गए थे? क्यों नहीं जल्दी काम पूरा किया? तो अभी चांस है। मन दही माना लॉटरी, मन तजे दही माना जब तक श्वास है तो चांस है, बहुत बड़ा चांस है। श्वासों को मुफ्त में नहीं गंवाना। तभी गुरु नानक साहब बोलते हैं, सास सास सिमरियो गोविंद, निंदा गिल्ला चुगली चोरी दूसरे में मन पड़ा है, ये पड़ा है वो पड़ा है, अभी निकाल के हर एक श्वास में शल परमात्मा का सिमरन होए। खुद भी जागे औरों को भी जगाएं। जो जागा हुआ होगा तो औरों को जगाएगा, जो खुद ही सोया हुआ है तो औरों को क्या जगाएगा। जो खुद ही अंदर दुखी लगा पड़े तो औरों को शांति क्या देगा। जो खुद ही अपूर्ण लगा पड़ा तो दूसरे को पूर्ण क्या करेगा। तभी बोला पूर्ण गुरु का सुन उपदेश, तब पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर पे दिल में गुरु दर्शन करेगा। कहां जाते हैं, किधर भटकते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास बैठा हूं। कौन ढूंढते हैं? आज खोज करना, अंदर भीतर जाना, अंदर वाले परमात्मा को, अंदर वाली आत्मा को जागृत करना, और हमेशा यही अभ्यास करना। ये देह अध्यास छोड़ देना, ये झूठी मैं को छोड़ देना, झूठे अहंकार को छोड़ देना, अंदर वाले खुदा को, परमात्मा को प्रकट करना। अभी तेरे पास कभी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। तुम्हारा जीवन कैसा होगा? एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश दिल होके रहना, प्रसन्न चित्त होके रहना, वाह वाह करके रहना, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, हर हाल में हर हालत में वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। और कुछ शब्द नहीं समझ में आए, अरे शुक्राना तो याद आता है, मुस्कुराना तो याद आता है, वाह गुरु शब्द तो याद आता है। वाह प्रभु वाह, तेरा भाणा मीठा लगे, जो दुध भावे साई भली का, तेरा भाणा मीठा। तो मीठा मीठा करके लेना, जागना शुरू, समय कम है, जागो और जागते रहो, जागते रहो, सोना नहीं, फिर नींद नहीं करना, अपने शरीर में नहीं आना। हमेशा ये वचन गुरु के अंदर में कैच करके मन से और रोज ध्यान करना, मैं एक काम के लिए आया हूँ, वो काम मेरे को जरूर पूरा करने का है। मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उधार, हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। अभी तुम अपने से पूछना, तुम अपना दोस्त है या दुश्मन है, वो तुम निर्णय करना बस। लेकिन मेरे तो अंदर यही आता है, हमारे बड़े दादा के अंदर आता था हमेशा। जैसे बच्चों के लिए हमेशा होता है तो भाई ये कैसे भी एग्जाम में पास हो जाए, ऐसी तरह से बड़े दादाजी के अंदर में भी ये करुणा थी, मेरे अंदर भी है। चलो तुम सब मुक्त हो जाओ, और तुम सब मुक्त है, हो जाओ तो बहुत दूर की बात हो, तुम सब मुक्त है। अगर मन कहीं कुछ बोलता है तो उससे पूछना क्यों नहीं है, क्या चाहिए। आज से निरिच्छा होके जाना, निरअहंकारी, और ये तुम आज के बाद ये अभिमान भी करना। मुक्ति का अभिमानी मुक्त हो जाता है, मुक्त अभिमानी मुक्त है, बंद अभिमानी बंधन में जाता है। ये दुश्मन बैठा है, तेरा मन बोलता है मैं बंधन में हूं, लगाना लब पर उसको निकल। अभी मेरे अंदर न कोई अहंकार है न कोई इच्छा है, मैं आज ही मुक्त हूं, पक्का ये निश्चय करके जाना, सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।